जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित अति संभावित प्रश्न जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरी क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भिखारियों की पहचान करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। और मैं आपको बता दूं, इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रखना है। अगला क्वेश्चन है, नानावती आयोग को किस जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो प्यारे साथियों, नानावती आयोग अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है 1984 दंगे, इसके लिए इस जांच के लिए इसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध वित्तीय सेवा से। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, मर्डेका कप याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी याद रखिएगा, आगा खान कप और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। और गोल्फ के प्रमुख कप में आपको याद रखना है राइडर कप। और बैडमिंटन से आपको याद रखना है अमृत दीवान कप, एशिया कप, थॉमस कप और उबेर कप। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, अजी लामू लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो लोकनृत्य का नाम याद रखिए, अजी लामू लोकनृत्य याद रखिएगा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम के कुछ लोकनृत्य आपको याद रखना है, जैसे बिहू, भोरताल, झुमुर। और उसके बाद त्रिपुरा के लोकनृत्य में आपको याद रखना है होजगिरी, झूम, मौसक, सुमानी। और मणिपुर के लोक नृत्य से आपको याद रखना है रासलीला, शिवलाम नृत्य, थांग ता नृत्य। ये सभी नृत्य इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर एक नृत्य प्रतिदिन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबज याद रखिएगा बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहाँ पड़ता है, भारतीय राज्य कर्नाटक में। आगे में अगर बात करूं भारत का सबसे बड़ा गुंबद अगर एग्जाम में पूछ ले तो गोल गुंबज आपको याद रखना है। और यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष निमाड़ उत्सव का आयोजन याद रखिए महेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आजीविका के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आजीविका के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कृषि। कृषि उद्योग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया। इनका नाम आपको याद रखना है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। इनका संबंध वायलिन से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विश्व स्वतंत्रता दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन की सिफारिश से किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर यूनेस्को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक है? तो ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक आपको एथाप रूम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये जोखा अलार्थी, इनकी भी एक पुस्तक आपको याद रखना है, जो उपन्यास है इनका सेलेस्टियल बॉडीज, जो फेमस एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात की जाए, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आप याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर से क्या याद रखोगे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष थे। और उसके बाद सरदार पटेल क्या थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो नाम है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, ये याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आर्यभट्ट की एक पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, अरबतियम और आर्य सिद्धांत। उसके बाद आपको याद रखना है अश्विनी कुमार से। तो प्यारे साथियों, अश्विनी कुमार से आप याद रखिएगा भक्तो योग, कर्मयोग, प्रेम, आत्म प्रतिष्ठा, भारत गीत, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। आगे यदि बात करें 14 नंबर की, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो 51 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में याद रखिएगा के एन राज। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये 15 जुलाई अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है विश्व युवा कौशल दिवस। और एग्जाम में यदि पूछ ले 8 अक्टूबर बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय वायु सेना दिवस आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन, इनमें से जरूर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद।